नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा जो बिंदु है वो है सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो भागों में साहित्य सृजन हुआ। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। पिछले वीडियो में हमने राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास और केशवदास के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण का उल्लेख, कृष्ण भक्ति का स्वरूप एवं कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए विभिन्न संप्रदाय। तो आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। राधा का वर्णन हाल कवि की प्राकृत रचना गाथा सप्तशई या गाहा सप्तशती में मिलता है, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत पुराण है। उसी में कृष्ण भक्त कवियों के बारे में उल्लेख मिलता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनका संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले है निम्बार्काचार्य। इनका जन्म 1114 ईस्वी और मृत्यु 1162 ईस्वी माना जाता है। ये निम्बापुर के रहने वाले थे। इनके गुरु नारद मुनि हैं। इनका सनकादि संप्रदाय है और इनका दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद, द्वैत जोड़ अद्वैत। इनके पश्चात आते हैं वल्लभाचार्य। इनका समय 1478 ईस्वी है। चंपारण के रहने वाले हैं। इनके गुरु विष्णु स्वामी हैं। इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है और दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। इसके पश्चात आते हैं स्वामी हरिदास। इनका समय भी 1478 ईस्वी है। ये वृंदावन राजपुर के रहने वाले। इनके गुरु आसधीर हैं। इनका संप्रदाय है सखी संप्रदाय। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका समय 1486 ईस्वी माना जाता है। ये नवद्वीप बंगाल के हैं। इनके जो गुरु हैं वो केशव भारी हैं। ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जो मत है वो अचिंत्य भेदा भेदवाद है। फिर आते हैं हित हरिवंश। इनका जो समय है 1502 ईस्वी है। ये बांद गांव मथुरा के रहने वाले। इनके गुरु गोपाल भट्ट हैं और इनका जो संप्रदाय वो राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो हिंदी साहित्य में जो सखी संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये प्रसिद्ध संप्रदाय रहे हैं। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे और हाल कवि ने ही जो गाथा सप्तशती है वो प्राकृत भाषा में लिखी है। भागवत पुराण का जो समय है वो वर्णन इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भागवत पुराण का जो रास है वो शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। और भागवत पुराण में हमें कृष्ण भक्ति का उल्लेख मिलता है। बंगाल के
जो अंतिम शासक थे राजा लक्ष्मण सेन, उनके सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना की है। गीत गोविंद में राधा और कृष्ण का श्रृंगारिक शैली में वर्णन है। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं, जिसमें हमें राधा कृष्ण का वर्णन मिलता है। अब सर्वप्रथम आता है सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर श्री कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क का मतलब है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। ये महत्वपूर्ण बात है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य और गौरमुखाचार्य। श्री लक्ष्मण भट्ट श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की थी। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की, जो निम्न है: वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली। तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी जो गद्दी है वो राजस्थान के सलेमाबाद स्थल पर है, जो अजमेर जिले में पड़ता है। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हित सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट को इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा लिखा गया है। दूसरी जो रचना है वो है आदि बानी। इसके अगले प्रमुख कवि हैं हरिव्यास देव, के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। श्री भट्ट के शिष्य थे हरिव्यास देव। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया है। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सद्धू कड़ी है। तो इस प्रकार निम्बार्क संप्रदाय का हमने अध्ययन किया। निम्बार्क संप्रदाय जो है वो निम्बार्काचार्य के कारण अत्यंत प्रसिद्ध रहा, और इस संप्रदाय की राजस्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सलेमाबाद की जो पीठ है वो बहुत बड़ी पीठ है, जिसको परशुराम देव के द्वारा स्थापित किया गया है। और निम्बार्क संप्रदाय में जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है उसके एवं राधा के रूप को समान रूप से माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण भक्ति का यह संप्रदाय अत्यंत प्रसिद्ध संप्रदाय रहा है। इस संप्रदाय में प्रमुख रूप से जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं श्री भट्ट, और श्री भट्ट को ही हित सखी का अवतार माना जाता है। अब हम अगले वीडियो में वल्लभ संप्रदाय का अध्ययन विस्तार के साथ करेंगे। श्री कृष्ण भक्ति में वल्लभ संप्रदाय सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय माना जाता है। आज के इस वीडियो में आप सबको हमने निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बताया। निश्चित रूप से आपको श्री कृष्ण भक्ति का यह संप्रदाय अत्यंत
प्रमुख लगा होगा। धन्यवाद।